भी ऐसा अस्पताल क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बना पाए जहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, जहां आंखों का इलाज हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली आना पड़ता है, तो हर बिहार वासी जिसको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत होगी उसको चार्टर्ड फ्लाइट देंगे नीतीश कुमार। और चिराग बाबू बिहार को कितना करीब से देखे हैं, कितना जानते हैं। रामविलास पासवान जी जन्मभूमि है, वहां का ज्योग्राफिया बता दे वो। आपके और हमारे रिश्ते में यानी बीजेपी और एलजेपी के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, तो चिराग पासवान ने खुलकर ये कहा है कि डील थी। और कुछ लोग तो इतने खास विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं निपटाने के, कि वो लोग रातों रात निपटाने की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा है और बिहार की राजनीति में एक के बाद एक कई दिलचस्प चीज़ें होती रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो आप जानते हैं। इस बीच केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों का ऑपरेशन होना है। तो ये जो तमाम सवाल हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, उन सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार की एक दिग्गज राजनीतिक शख्सियत मौजूद हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, गुलाम रसूल बलियावी सर। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में हैं, उनकी आंखों का ऑपरेशन होना है और जिस तरीके से फिर बिहार की राजनीति का घटनाक्रम है, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले तो पूरे बिहार और देश के वो सारे गरीब गुरबा दुआ कर रहे हैं कि बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता जनाब नीतीश कुमार जी अपने चिकित्सीय कार्यों से गए हैं, सफल स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच पुनः वापस आ जाएं जल्दी से। अब जिस तरह से ओछी राजनीति लोग कर रहे हैं, इलाज करने दिल्ली क्यों गए, तो कुछ लोग जो केवल चुनाव के समय आते हैं वही लोग ये बात कहते हैं कि इलाज के लिए दिल्ली क्यों गए। तो ये जितने प्रवासी पंछी हैं, प्रवासी पंछी अगर हों तो सीजन में जो तालाब बना है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो खड़ा किया है, तो बहुत सारी प्रवासी पंछियाँ आती हैं। उन पंछियों की तरह से कुछ लोग हैं जो आपदा में, विपदा में, मुसीबत में, संकट में वो उड़ान मार देते हैं। आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है, लेकिन चिराग पासवान ने भी कहा है कि एक भी ऐसा अस्पताल क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बना पाए जहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, जहां आंखों का इलाज हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली आना पड़ता है, तो हर बिहार वासी जिसको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत होगी उसको चार्टर्ड फ्लाइट देंगे नीतीश कुमार। ऐसा है कि चिराग बाबू हैं और चिराग बाबू बिहार को कितना करीब से देखे हैं, कितना जानते हैं, वो भी बताना चाहिए। बता देना, बहुत दूर की नहीं, शहरबन्नी गांव का ज्योग्राफिया बता दें। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, वहां का ज्योग्राफिया बता दे वो, कि शहरबन्नी गांव के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो नदी है उसका साइज क्या है पता है? चलिए, चिराग पासवान की बात शुरू हो गई है तो एक अंदेशा आप लोग जताते रहे हैं, बहुत नाराजगी रही जेडीयू के अंदर। विधानसभा चुनाव 2020 के जिस तरह से नतीजे आए, जेडीयू को जो नुकसान हुआ, और जाहिर तौर पर
चिराग पासवान और एलजेपी ने भी बहुत नुकसान किया, जेडीयू इसको स्वीकार करती रही है। एक कन्फ्यूजन यह भी रहा, एक परसेप्शन यह भी रहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया। चिराग पासवान ने बहुत जिम्मेवारी के साथ, मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, चिराग पासवान ने बाकायदा ये बयान दिया है कि बीजेपी के साथ यह डील थी, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, केसी वेणुगोपाल के साथ, अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ कि देखिए हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे कुछ सीटों पर छोड़कर, और इस खेल का परिणाम जो कुछ भी होगा आपके और हमारे रिश्ते में, यानी बीजेपी और एलजेपी के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। तो चिराग पासवान ने खुलकर ये कहा है कि डील थी। तो ये तो इस बयान से तो साफ है, कम से कम चिराग पासवान के बयान की माने तो बीजेपी ने निपटाने का पूरा प्लान तैयार किया था, जेडीयू को निपटाने का प्लान तैयार किया था और चिराग पासवान ने इसको कबूल कर लिया है। और आप लोग जो अंदेशा जताते रहे हैं, बिल्कुल वो अंदेशा सही साबित होता हुआ दिख रहा है। चलिए, कम से कम मीडिया के लोग भी अब इस बात को एक्सेप्ट करने लगे और बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, और लोगों को अगर लगता है कि सारा टेक्निक यूज करके नीतीश कुमार जी को कमजोर कर देंगे, तो सत्य वो नहीं है। सत्य ये है कि बिहार में गरीब, गुरबा, पिछड़ा, वंचित, शोषित, स्वर्ण समुदाय का वो गरीब जिनके बच्चे कभी पटना नहीं आते थे, जिनके बच्चों के लिए बीडीओ, सीओ बनना सपना था, उनके बच्चों को, गरीबों के बच्चों को बीपीएससी में कैसे क्वालिफाई कराया जाए, दरोगा बहाली में कैसे उनकी प्रतिनिधित्व मिल सके, आपके नगर इकाई में कैसे उनकी नुमाइंदगी बढ़ सके, ब्लॉक प्रखंड में कैसे उनको सम्मान मिल सके। तो ये जो सत्ता पर कुंडली मारकर कुछ परिवार और कुछ परिवार के बड़े पुराने राजनीतिक ने ये समझ लिया था कि ये तो हमारी विरासत है, जो लिस्ट हम देते हैं वही फाइनल हो जाता है सर्विस कमीशन से। लेकिन बिहार में बीपीएससी के, दरोगा के इन सारे रिजल्ट ने ये क्लियर कर दिए कि अमीरों की हवेली से ही ऑफिसर पैदा नहीं होता है। अगर बच्चों में मेघा है, जुनून है, जिद है, तो झोपड़ी से भी, फूस के मकान से भी, खेत खलिहान से भी बीडीओ, सीओ, एसडीएम, डीएसपी, दारोगा बन सकता है। अब वो किया है माननीय मेरे नेता नीतीश कुमार जी ने। एक बयान जो बहुत महत्वपूर्ण है और उस बयान से एक महत्वपूर्ण सवाल पनपता है। चिराग पासवान ने जो कहा मैंने बता दिया, बीजेपी ने उससे डिनाई नहीं किया है, बीजेपी ने उसको खारिज नहीं किया है। अब ये रिश्ता, ये दोस्ती क्या कहलाती है? अगर हम मीडिया वाले ये कहते हैं, हम पत्रकार ये कयास लगाते हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, तो कौन से गलत कयास लगाते हैं जब खुद ही ये बयान आता है कि एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान के साथ मिलकर निपटाने की कोशिश हो रही थी और खुद अब चिराग पासवान ने इस खेल का खुलासा कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। लगता है कि जब बात ये है, तलखी इस तरह की है कि एक दूसरे को निपटाने की कोशिश चल रही है, तो कितने दिनों तक ये रिश्ता चल पाएगा, ये दोस्ती कितने दिनों तक चल पाएगी? बहुत ईमानदार जवाब देते हैं आप, आज इसी ईमानदार जवाब की अपेक्षा है आपसे। ये गलतफहमी कुछ लोगों को होते रहती है कि हम बस 3 महीने के अंदर निपटा देंगे, 2 महीने में निपटा देंगे, और कुछ लोग तो इतने खास विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं निपटाने के, कि वो लोग रातों रात निपटाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे नेता किसी को निपटाने की बात नहीं करते। बिहार के विकास में मेरे नेता ने बहुत सारा अपमान बर्दाश्त किया है जी।
जो लोग निपटाने की बात करते, क्या कहीं से पासंग में नीतीश कुमार जी के खड़ा होने के लायक हैं? लेकिन चूंकि उनके नाम पर पत्थर उछालेंगे तो लोग देखेंगे, अरे ये कौन आदमी है जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल रहा है। तो उसका जवाब तो हम लोग देते नहीं, हमारे नेता खुद नहीं देते। लेकिन यह भी तय है कि जिन चीजों का संदेह या जिन चीजों की आशंका रिजल्ट के बाद जनता को हुआ, अब जनता मुकम्मल विश्वास कर चुकी है कि नीतीश कुमार जी के साथ कैसे कैसे विश्वासघात और कैसे कैसे खंजर मारा गया है। तो जो बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी को पर भरोसा किया और जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने, जिस जमात ने साथ रहकर विश्वासघात किया है, जनता ब्याज के साथ आने वाले दिनों में वसूल लेगी।